आज यहाँ लोक माता अहिल्याबाई होल को नमन करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज अहिल्याबाई होल्कर के प्रांगण में ये दीपोत्सव रखा गया है, सामूहिक दीपोत्सव रखा गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये नई पहल है। मैंने और पहले कहीं भी अहिल्याबाई होल्कर के कार्यक्रम हुए, लेकिन इसमें कभी सामूहिक दीपोत्सव नहीं देखा मैंने, ना ही किसी अहिल्याबाई होल्कर के संस्थान पर कभी ऐसा कार्यक्रम हुआ। पहली बार पिड़ारी में जो पहल हो रही है दीपोत्सव की, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए पिड़ारी में 50 लोग या 100 बहनें 100 भाई आके अगर एक एक दीपक लेके अगर यहाँ अहिल्याबाई होल्कर के यहाँ रखते हैं तो वो सामूहिक दीपोत्सव होता है। तो ये कार्यक्रम जो रखा गया है, इसके लिए पहले तो आयोजक रणवीर सिंह को हम बधाई देते हैं। मंचासीन अतिथि आए हुए सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लोक माता अहिल्याबाई होल्कर के मार्गदर्शनों पर चलते हुए हमें उनसे प्रेरणा लेकर अपने समाज हित में, देश हित में कार्य करना चाहिए। ये जिम्मेदारी है हमारी और हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन करना चाहिए। रही समाज की बात, तो समाज से बस हम यही कहते हैं, लोक माता अहिल्याबाई होल्कर की जहाँ स्थापना होती है, जहाँ मूर्ति होती है, जहाँ प्रतिमा दिखाई देती है, तो लगता है कि ये अहिल्याबाई होल्कर का सारा गांव, समाज का गांव। कोई बाहर से लोग निकल के जाएंगे, वो देखेंगे कि ये बना हुआ है तो सब लोग समझ लेंगे कि ये अपना समाज का गांव है। समाज के लिए बस मैं इतना ही हर जगह कहता हूँ और कहता रहूंगा आगे भी। इस दुनिया में समाज में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई टैलेंट है। ऐसा कोई व्यक्ति ना समझे कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। हम जानते हैं कि ये किसान बिना पढ़ा लिखा, बिना कुछ भी नहीं जानता, अक्षर ना पढ़ा है, लेकिन जो बुवाई में करता है वो टैलेंट किसी पर नहीं है उसका। हम आपको सही बता रहे हैं, गांव में भी ऐसा होता है कि भाई हम किसी सरसों की या किसी की बुवाई कर रहे हैं, फलाना आदमी सही बोल देता है, उसको बुला। तो ये टैलेंट सब में है, बच्चों में, व्यक्ति में, सब में टैलेंट है। तो हमारा तात्पर्य कहने का ये है कि आपके अंदर जो युवाओं में जो टैलेंट है समाज में, उस टैलेंट को आप निकालिए बाहर। आप समझ नहीं पाते हमारे अंदर कितना टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर निकालो। जब आप उस टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे, उस पर कार्य करेंगे, समाज का काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे, फिर आप अपने समाज का भी भला कर सकते हो, अपने घर का भी भला कर सकते हो, अपने देश का भी भला कर सकते हो उस अपने टैलेंट के द्वारा। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मुझे काफी मीडिया की बातें नजर आती थी। मुझे शौक था, मैं अपनी टीवी में न्यूज ही देखता था, न्यूज के अलावा कभी मैंने कोई गाने गाने कभी सुने ही नहीं अपने। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा मेरे पास है जिसको मैं बाहर निकालूं और समाज हित में कार्य करूं या समाज का कोई कार्य करूं और गरीबों की आवाज को मैं उठा के कहीं दे सकूं जिससे गरीबों का भला हो सके। मैंने उसके बाद अपना मीडिया का काम शुरू कर दिया और मैं ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आज तक मैंने अपने निष्पक्ष मीडिया का काम करता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई किसी से लोभ लालच नहीं करता हूँ और गरीबों की आवाज है उठा के मैं प्रशासन के पास ले जाता हूँ, पुलिस के पास ले जाता हूँ, जहाँ जैसा मदद होती है वो करता हूँ। तो कहने का मतलब यह है, युवा भी बैठे हैं और भी लोग हैं, अपने अपने टैलेंट को जगाओ, उस टैलेंट के आधार पर कार्य करो, फिर आप समाज का काम करो। पहुंचीलाल जी बैठे घुमंतु का जनजाति का कार्य कर रहे हैं, नरेंद्र भाई बैठे, नरेंद्र को मैंने एक बार देखा, नरेंद्र से मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे सिरसागंज के पास में ये गांव था, मौलापुर गांव था, उसमें कोई व्यक्ति कोई वो घटना हो गई थी, उस घटना में आप पहुंचे थे। तो नरेंद्र वहाँ घटना में इटावा से वहाँ पहुंचे तो वहाँ उसकी आवाज को उठाया उन्होंने। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये टैलेंट वाली बात है। तो ये सारे लोग बैठे हुए, आपके कोई जरूरतमंद आपके बैठे सभी वरिष्ठ रहते हैं, उनसे आप सीख ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। लेकिन बस हम इतना ही जानते हैं कि टैलेंट सभी के पास है, बस जरूरत है टैलेंट को अपने को निखारने की, बाहर करने की।
तो आपसे बस यही विनती करता हूँ, अहले भाई होटल का प्रांगण में पडाली में ये बन गया है, इसकी संभाल करो, देख रेख करो, बहुत ही जिम्मेदारी से सभी का है, ये किसी एक का नहीं है, सभी का है, पूरी तरह जिम्मेदारी करो, अपनी निर्वहन करो। हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम में आपके यहाँ आते रहे, बुलाते रहो, ऐसे ही कार्यक्रम हो समय समय पर, यही बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे कहने में कोई कैसी गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ बुलाया इसके लिए। और हमारे चीफ एडिटर लखनऊ के हैं, बताइए इतने हमारे कार्यक्रम होते हैं, सभी कार्यक्रमों में हमने उनको देखा है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है इनकी। तो हमारी तो मुलाकात अभी 2-4 महीने से ही हुई है उनसे, पहले नहीं जानते थे हम, तो उनको भी लखनऊ से आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अशोक बघेल जी का। आपके फिरोजाबाद से ही आप पत्रकार हैं, जरूर आप यहाँ के मीडिया प्रभारी भी हैं, मीडिया इंचार्ज हैं यहाँ के, तो जरूर आप इनके बन गया सेवा ले सकते हैं। यहाँ के समाचार जो भी अच्छे समाचार हो आपके पास, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि पत्रकार लोग ही जो है चीज़ों को बहुत दूर तक पहुँचाते हैं। तो उनकी हम लोग भी कलम, हम भी इससे जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से। बता दीजिए किस क्लास में हैं और किस स्कूल का नाम बताइए अपने? RR पब्लिक स्कूल। अच्छा, अब अपनी कविता सुनाएगी भाई रिया, है ना, छोटी सी कविता है इसकी। बापू हमारे आंखों के तारे छोड़ चले गए किसके सहारे, जब बापू का जन्म हुआ था सारी दुनिया हंसने लगी थी। बापू हमारे कोई तालियां बजाइए। छोड़ चले गए किसके सहारे, जब बापू को गोली लगी थी सारी दुनिया रोने लगी थी, जब बापू की गोली लगी थी सारी दुनिया रोने लगी थी। देखिए बहुत अच्छा है बच्चे को, हम भाई थोड़ा सा इनाम भी देंगे इस बच्ची को। एक बच्ची जो कम से कम निकल के आई, ये लो भाई बच्ची को इनाम है। ऐसे और बच्चे भी आए भाई, है ना, तो फिर उनके लिए भाई हमारे रामवीर सिंह आगे से पुरस्कार भी रखेंगे, जो बच्चे अच्छा सुनाएंगे। तो बहुत अच्छा उसने बापू का सुनाया, नहीं तो फिल्मी गीत सुना सकती थी वो कोई, मगर उसने बापू महात्मा गांधी का सुनाकर सबके दिल में महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़ाया। मेरा नाम बघेल है, रामनगर इटावा का रहने वाला हूँ और मेरा काम है हलवाई का। चलिए हलवाई भाई आपकी कभी सेवा कीजिए। तो देखिए हम लोग अब पूरन सिंह बघेल साहब से उनके विचार सुनेंगे, जो JIC जो इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट का